तो हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं, इनका इस्तेमाल हम गेमिंग सेक्टर में कर सकते हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। जी हां, और अब यही बयान पीएम मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र रामायण और महाभारत को पीएम मोदी ने महज किस्से कहानी और माइथोलॉजी करार दे दिया है और अब इस पर विपक्ष और जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं जाने अनजाने में पीएम मोदी अपने मन की बात तो नहीं बोल गए। लेकिन आइए सबसे पहले पीएम मोदी के उस बयान को सुनते हैं। तो हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। बीजेपी खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताती रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती रही है, उसके मंच से जय श्री राम के नारे बुलंद होते रहे हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए था? पीएम मोदी के इस बयान को लेकर अब उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, ईश्वरीय प्रेरणा से फलीभूत हुए हमारे महाकाव्यों में निहित आध्यात्मिक मानवीय संदेश को अपनाने की जगह किस्से कहानी की तरह उनके बाजारीकरण की भाजपाई सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। हर चीज में पैसा कमाने की गुंजाइश खोजने वाली यह स्वार्थी सोच ही भाजपा और उनके संगी साथियों के नैतिक पतन का कारण है, जिसके कारण हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यानी अखिलेश यादव का आरोप है कि हर चीज में पैसा कमाने का मौका ढूंढना भाजपा की स्वार्थी सोच का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, मोदी जी ने पिछले 48 घंटों में हनुमान जी की पतंग उड़ाकर उन्हें गेमिंग से जोड़ा, हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत को कहानी बताया। यह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार है। मोदी जी, ये आपके लिए होंगे कहानियां, हमारे लिए तो ये ग्रंथ जीवन जीने के आधार हैं, नैतिकता की धुरी हैं, आदर्श हैं, पूजनीय हैं। पहले भी आप प्रभु राम के कद को अपने से छोटा दिखाकर उनको अपनी उंगली पकड़ाकर उनका अपमान कर चुके हैं। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, यह आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा कि काशी में तो विकास के नाम पर जितने मंदिर और मूर्तियां आप तुड़वा रहे हैं, वो लोगों की आस्था और विश्वास के सख्त खिलाफ है। कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, लेकिन आपके चरण चुंबक अब भी चुप रहेंगे जब आप करोड़ों लोगों की आस्था का मखौल उड़ाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। इनमें से ही एक यूजर संदीप सिंह ने लिखा, मोदी इज कॉलिंग रामायण महाभारत किस्से कहानी। माइथोलॉजी सनातन धर्म हैज ऑलवेज बीन अ टूल ऑफ गेम फॉर हिम, दैट्स व्हाई ही कीप्स प्लेइंग विद हिंदुइज्म ऑल द टाइम। मोदी रामायण महाभारत को किस्से कहानी माइथोलॉजी कह रहे हैं। सनातन धर्म हमेशा से उनके लिए एक गेम का टूल रहा है, इसलिए वो हर समय हिंदू धर्म के साथ खेलते रहते हैं। कहां गए बजरंग दल और आरएसएस और हिंदू रक्षा दल? दरअसल इस पूरे बयान के इर्द गिर्द चार बातें प्रमुखता से दिखाई देती हैं। पहली, कि पीएम मोदी ने गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रामायण महाभारत के पात्रों को इस्तेमाल करने की वकालत की। पवित्र ग्रंथों के लिए किस्से कहानी और माइथोलॉजी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर विवाद गहराया। विपक्ष ने काशी में विकास के नाम पर तोड़े गए मंदिरों और मूर्तियों का मुद्दा उठाया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी धर्म को सिर्फ वोट और पैसे कमाने की मशीन समझती है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को माइथोलॉजी कहना भारतीय परिवेश में हमेशा से संवेदनशील रहा है और पीएम मोदी का ऐसा कहना कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि जरा सी बात पर आस्था को ठेस पहुंचने की बात करने वाले संगठन अब कहां हैं? सवाल यह भी है कि पीएम मोदी के बयान पर पार्टी के दूसरे नेताओं का क्या कहना है? और सबसे बड़ा सवाल कि पीएम मोदी ने ये जो बयान दिया वो उनकी कोई चूक थी या अनजाने में ही पीएम मोदी वो सच बोल गए जो अब तक उनकी पार्टी छिपाती आ रही थी।